तो हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पे ये एक्सरसाइज चैप्टर 12 स्टार्ट हो रहा है, एरिया ऑफ सर्कल एंड सेक्टर। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 का। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल होता है। अगर एक सर्कल का रेडियस होता है तो हम लोग रेडियस लिखते हैं, और रेडियाई का मतलब होता है एक से ज़्यादा जब सर्कल के रेडियस की बात हो रही हो। तो रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, यहाँ टू सर्कल्स का बात हो रहा है। दो सर्कल्स का रेडियस दिया 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब कि दो सर्कल हैं, पहला सर्कल का रेडियस कितना है 19 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहला सर्कल का 19 सेंटीमीटर है। ऐसा एक सर्कल मान लीजिए, ये 19 सेंटीमीटर वाला और ये 9 सेंटीमीटर वाला है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है 19 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे दो सर्कल्स हैं आपके पास। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल। तो आपको एक ऐसे सर्कल का सर्कमफ्रेंस रेडियस निकालना है जिसका जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग साइड वाले बात कर लेगा, ट्रायंगल, स्क्वायर, वो सब का पेरीमीटर हम लोग निकालते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, आउटर मोस्ट बाउंड्री, मतलब जो फिगर है उसको जो कर्व करके रखा है, फिगर को जो होल्ड कर रहा है जो लाइन, उसका मतलब सम करते हैं आप लोग, तो आपको क्या मिलता है, पेरीमीटर मिलता है। उसी तरह सर्कल में क्या होता है, सर्कल में साइड नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग सर्कमफ्रेंस का बात करते हैं। क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म है तो हम लोग यहाँ सर्कमफ्रेंस लेते हैं, जिसका मतलब कि सर्कल का जो बाउंड्री है उसका सम। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस मतलब इस लाइन का क्या लेंथ होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। इस सर्कल का आपको ऐसा रेडियस, इस सर्कल का रेडियस बताना है इसका सर्कम दिया हुआ है, साथ में आपको गिवन है कि इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा, यानी कि इसका आर आपको निकालना है, और इसका जो सी होगा वो ये पहला अगर आप सर्कल मान लें और ये दूसरा, तो C जो होगा वो C1 और C1 प्लस C2 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में दिया है विच है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल। बस आपके पास इसी पे जब आप रखेंगे इस दोनों का वैल्यू निकाल के, तो आपको यहाँ से रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे, इसको हम लोग रहने देते हैं। सबसे पहले सर्कमफ्रेंस फर्स्ट निकालते हैं C1। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ आप क्या लिखेंगे, हाँ, हेयर R1 इज़ इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। आप R1 R2 लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो डिनोट करने में। एंड R2 इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर C1 क्या हो जाएगा, सबसे पहले C का फॉर्मूला क्या होता है, C यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि C का वैल्यू होता है 2πr। ठीक है, 2πr होता है इसका वैल्यू। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वैसे भी हम लोग को सर्कमफ्रेंस का यूज़ है, तो अभी आप C1 निकाल सकते हैं। देयरफॉर 2π इंटू R1, यहाँ क्या हो जाएगा, C का वैल्यू है 2πr, तो C1 का क्या होगा, 2πr1 लिख लेते हैं हम लोग इसको। अगर आप इसमें वैल्यू रखें तो 2π इंटू 19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको अगर आप गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 पाई सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू आपको क्वेश्चन में या तो यहाँ पे ऊपर हेडिंग में ही दिया था, पाई का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना रखना है, 22/7 ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 22/7 हम लोग इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि ये 7 से कटने वाला नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा, तभी उसको हम लोग रखने देते हैं, बाद में हम लोग उसका वैल्यू पुट करेंगे। उसके साथ ही में आप C2 निकालें, यानी कि सेकेंड सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2πr2, यानी कि 2π इंटू R2 का वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 18 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया पहला सर्कल का सर्कमफ्रेंस और ये दूसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया था, जिस सर्कल का हम लोग को रेडियस निकालना है उसका जो सर्कमफ्रेंस है बाकी दोनों के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर है। यानी कि जिस सर्कल का हम लोग को निकालना है, C हम लोग को निकालना है, उस सर्कल का हमको सर्कमफ्रेंस निकालना है, वो किसके बराबर है, C1 प्लस C2 के। ठीक है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास ये चीज़ है, जिस सर्कल का आपको सर्कमफ्रेंस रेडियस निकालना है उसका सर्कमफ्रेंस बाकी दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अदर टू सर्कल्स। तो देखिए यहाँ C का वैल्यू क्या होता है, 2πr होता है, फॉर्मूला देख लीजिए। C1 है तो 2πr1 हो जाएगा प्लस 2πr2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या फिर इसके बाद आप इसका वैल्यू रख दीजिए। 2πr1 का वैल्यू कितना आ रहा था, 38 पाई, प्लस ये कितना है 18 पाई सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर आप बाद में भी लगा सकते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ क्या होगा आगे,
ये देखिए ये 2πr तो इधर ही रहेगा, 2πr ऐसे ही है। और इस दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 38 और 18 को, तो देखिए यहाँ पे 56 पाई हो जाएगा। 56 पाई आपको वैल्यू किसका निकालना है, रेडियस निकालना है सर्कल का। इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, अगर आपको r का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, 56 पाई बाई 2 पाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 पाई हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ r का वैल्यू चाहिए। तो इसके साथ में जो कुछ भी है ये इंटू में है, तो इधर इक्वल टू के उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब देखिए पाई ऊपर है पाई नीचे है तो कट जाएगा। और 2 से 56 कितने बार में कटेगा, 28 बार में। तो r का वैल्यू क्या आएगा, 28। अब यहाँ पे आप सेंटीमीटर लगा दीजिए, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, हर जगह लिख के आ सकते हैं, बट उससे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए आप लास्ट में लगा दीजिए। तो रेडियस का वैल्यू आपको मिल जाएगा 28 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। उस सब के बाद इस क्वेश्चन में आप लास्ट में हेंस ज़रूर लिखें, हेंस करके आंसर को कंक्लूड करें। हेंस द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ द सर्कल, द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें बस आपको ध्यान देना था, क्वेश्चन में जो पॉइंट दिया था ये c = c1 + c2, यही मेन पॉइंट था, उसी की मदद से आपको निकालना था यहाँ पे। क्योंकि c1 और c2 तो आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला सबको पता होता है, c = 2πr। तो आप दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में जो यहाँ पे पॉइंट दिया था वही सबसे इंपॉर्टेंट था, कि जिस सर्कल का आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है उसका, जिस सर्कल का आपको रेडियस निकालना है उसका सर्कमफ्रेंस जो है बाकी दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर है। तो बाकी दोनों का सम किया हमने, सम मतलब इस दोनों को जोड़ देंगे तो इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर आएगा। तो उसके मदद से हम लोग को यहाँ पे क्या मिल गया, r का वैल्यू। तो यही करना था आपको। तो क्वेश्चन आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा उसमें क्या क्लू दिया हुआ है, उसकी मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।